How can you remove the borders applied in a cell? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है कि you can choose a none or non-border tab of that format cell. Open that list on the border tool in the format cell toolbar and then choose the first tool, none, या फिर both of that, both of above, otherwise none of above. तो अब आपके आंसर पे डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें से आप कौन सी चॉइस करते हो. जो भी आपका चॉइस होगी आप कमेंट बॉक्स पे इस वीडियो के एंड तक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी. ठीक है. हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड. माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम करेंगे काउंट फंक्शन, क्योंकि काउंट फंक्शन का ही आगे बहुत सारे पार्ट है. काउंट भी इसमें आपको करवा दूंगी. काउंट इफ क्या होता है, काउंट इफ एस क्या होता है, काउंट ए क्या है और काउंट ब्लैंक क्या. एवरीथिंग वी विल डू इन दिस वीडियो नाउ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखिए, आपके पास कोई भी एक सिंपल सा सुंदर सा टेबल है. जैसे मेरे पास ये टेबल है, मैं यही उठा लूंगी. कोई भी टेबल आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है हमारी. तो इसमें मुझे मतलब मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ से लेट सपोज करो कंट्रोल सी और यहाँ पर मैं कर देती हूँ कंट्रोल वी. कुछ मैं इसमें से नंबर कहीं कहीं ले लूंगी, चाहे खुद लिख लो, इतना तो कर ही सकते हो. यहाँ पर भी ऐसे ही फ्राइडे मैं यहाँ पर ले आऊंगी. उसके बाद यहाँ पर मेरा नंबर आ गए. फिर अगेन मुझे चाहिए टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट आ गया. ठीक है, मीन्स ये बन गया मिक्स कॉलम. ठीक है जी. अब ये मेरा एक मिक्स कॉलम बन गया. इसमें संडे मंडे ट्यूसडे भी है और कुछ नंबर भी है. ठीक है. या फिर अगर आप बनाना चाहते हो और वे से किसी और तरीके से, तो उसमें ये होता है कि आप यहाँ पर सीरीज ले सकते हो. ये 1 है, ये 2 है, तो इसको आप इस तरह से. सो अब इसमें चेक करिए, आपके पास इसमें क्या दिया गया. आपको एक टेबल दिया गया है इस तरीके से. भी ये भी एक टेबल है जिसको मैंने अभी बनाया है. यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंसर्ट कर देती हूँ. इसमें टेबल है ये. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, ये जैसे ये टेबल बना, इसमें मुझे काउंट का फंक्शन भी लगाना है, काउंट ए का फंक्शन भी लगाना है, और बाकी तो एम्प्टी वगैरह जो काउंट ब्लैंक होते हैं, नॉन ब्लैंक और ब्लैंक को भी लगाना है. अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं लगाऊंगी काउंट इफ का फंक्शन. तो देखो, अब जैसे ये वाला टेबल है, पहला फंक्शन मेरा लगेगा काउंट का. तो काउंट का फंक्शन अगर मैं लगाऊं यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाकर COUNT काउंट लग गया. उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, H5 से स्टार्ट करा मैंने. H5 से लेकर कहाँ तक वो काउंट करे, ये करेगा L5 तक. तो L5 तक वो काउंट पे जाएगा. तो आंसर मेरा आ गया कि इसमें काउंट करा कि इसमें कितने नंबर है, इसमें टोटल कितने नंबर है. कोई मैंने इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा, सारे नंबर लिखा, और मैंने इसको बोलना भी है कि नंबर काउंट करें. उसने काउंट क्या कर दिया, इसमें नंबर काउंट कर दिया. अब मैं शिफ्ट करके नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पर कंट्रोल+D कर दूंगी. तो वो क्या करेगा, इन सब में सिर्फ वो नंबर काउंट करेगा. ठीक है. अब जैसे कि इसमें उसने नंबर काउंट करा जी 5 है, इसमें उसने नंबर काउंट करा तो कोई नंबर नहीं उसको मिला. इसमें उसने नंबर काउंट करा तो उसको 5 ही मिल रहे हैं. इसमें उसने काउंट करे तो उसको 2 मिल रहे हैं. एक 67 है और एक 99 है. अब अगर इसमें करेगा तो उसमें उसको क्या मिलेंगे, परसेंटेज मिल जाएगी. तो यही होता है, ये अपने दिमाग में रख लो, ध्यान से याद कर लो इस चीज को. काउंट का मतलब है यू हैव टू डू काउंटिंग करना. जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हम क्या क्या करवाते हैं उनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग लिखो. 1 से लेकर 100 तक लिखो, 2 से लेकर 20 तक लिखो, 4 से लेकर 50 तक लिखो. तो हम उनको काउंटिंग ही देते हैं कि वो बैठ के काउंट करता ही रहे. ठीक है. तो यही तरीका यहाँ पर मैंने आज आपको वही काउंटिंग करवाई है कि इसमें काउंट करो कितने सेल्स हैं जिनके पास नंबर है, कितने सेल्स हैं जिनके पास अगर आप देखना चाहते हो कि नंबर भी हो और उनके पास टेक्स्ट भी हो, तो उसके लिए मेरा फंक्शन ये है. ठीक है. इसमें अब क्या आ जाएगा, काउंट ए
काउंट ए ब्रैकेट में जाकर, ये फंक्शन चलेगा नहीं क्योंकि मैंने आगे इज इक्वल्स टू नहीं डाला, तो इज इक्वल्स टू के बिना तो फंक्शन जीरो है। उसके बाद ब्रैकेट में मेरे पास वही सेम चीज h6 से लेकर l6 तक, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो उसने काउंट कर कि इसमें कितने नंबर हैं, नंबर कितने हैं, 5 ही नंबर है, नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट कर रहे हैं, ठीक है, पर उसको अभी नंबर ही मिल रहे हैं। और अगर मैं कंट्रोल+d कर दूं तो ये देखो ना, पहले और दूसरे में डिफरेंस देखो। काउंट में क्या था, सिर्फ उसने नंबर करने थे, इसलिए उसने दूसरे नंबर का आंसर दे दिया हमारे पास 0, कि उसको नंबर नहीं मिले। जबकि काउंट ए में उसने आंसर क्या दिया 5, कि उसको नंबर मिल गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में उसने यहाँ पर आंसर क्या दिया 4, कि नंबर और टेक्स्ट उसको सिर्फ 4 ही मिले। यहाँ पर h6 नहीं आ रहा था, h5 आ रहा था। देखा, खुद गलतियां करो फिर सोचो कि हाँ गलती क्या हुई है, l5 आएगा। तो अब देखो उसकी वजह से सारे गलत हो गए। शिफ्ट दबाओ, नीचे चले जाओ, ऊपर से नीचे आओ और यहाँ पर कंट्रोल+d कर दो। अब देखो ना आंसर अब सही निकलेगा। h5 से स्टार्ट करके मैं सीधा गई हूँ नीचे तक, h9 तक। उसने क्या इसमें चेक करा, काउंट ए का एक्सप्रेशन चेक हो रहा सारा, ठीक है। काउंट ए में क्या आ गया कि सबसे पहला उसने ये देखा कि इसमें नंबर कितने हैं, टेक्स्ट कितने हैं, सारा कुछ उसने चेक करा कि हाँ 5 इसमें नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में उसको 5 ही टेक्स्ट मिल रहे हैं, इसमें उसको 5 ही नंबर और टेक्स्ट मिल रहे हैं, और इसमें उसको नंबर और टेक्स्ट कितने मिल रहे हैं 4, और इसमें उनको नंबर कितने मिल रहे हैं 5। तो ये तरीका रहेगा कि मुझे सब कुछ काउंट करवाना है, सिर्फ ब्लैंक को छोड़कर। ब्लैंक काउंट नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको बोला कि ब्लैंक काउंट नहीं करना, पर बाकी सब कुछ काउंट करना है। अगर सपोज करो मैं यहाँ से भी एक ब्लैंक और कर दूं तो आंसर मेरा उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, और मैं यहाँ पर ब्लैंक का काउंट करवाऊंगी। काउंट इफ में मुझे ब्लैंक काउंट करवाना है। कंडीशन काउंट इफ का मतलब होता है, आपने इफ मतलब क्या है, इफ मतलब है कि आपने कंडीशन लगानी है। कंडीशन हर जगह आपकी कंडीशन लगेगी। फाइंड आउट द नंबर दैट इज ग्रेटर देन 44, देन ब्रैकेट क्लोज। 44 के बड़ा नंबर कौन से हैं, कितने नंबर है 44 से बड़े, 3 नंबर उसको मिल गए। अगर मैं उसको बोल दूं कि अब देखिए इस वाले में मेरे को, सेकंड वाले में ही मुझे मैंगो और ग्रेप्स दो हैं, मुझे इसमें से ग्रेप्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इज इक्वल्स टू लगाकर काउंट इफ का एक्सप्रेशन लगाकर उसकी रेंज में उठाऊंगी h6 से लेकर l6 तक, और जैसे ही मैंने रेंज उठाई कोमा लगाकर मैं यहाँ पर डबल कोट्स में लिख दूंगी ग्रेप्स, क्लियर, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ग्रेप्स उसको कितने मिल गए 2, 2 उसको बस ग्रेप्स है, ठीक है। इसमें आप ये कर सकते हो, अगर आपने ये वाला करना हो तो आप डेट को ग्रेटर देन करवा सकते हो कि ग्रेटर देन 11 अप्रैल से बड़ी डेट चाहिए कितनी है। ये बात होगी काउंट इफ की। काउंट इफ हम इस तरह से यूज करते हैं कि कोई भी हमें कुछ भी चाहिए उसके साथ में उस कंडीशन को लिखना होता है, कि जैसे इसमें हमें ग्रेप्स चाहिए थे तो हमने ग्रेप्स की कंडीशन को लिख दिया। आगे वाले में अगर कुछ और चाहिए, इसमें यही सीन है ना, हम ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको ग्रेप्स थोड़ा मिलेंगे। इसमें मुझे ये लिखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन 13th अप्रैल, ये लिखना पड़ जाएगा इसमें, है ना। तो ये सीन है, अलग अलग हर केस में अलग अलग सीन है। तो उसने ग्रेटर देन 13 अप्रैल का बता दिया कि 3 वैल्यूज हैं जो ग्रेटर देन 13 अप्रैल है। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही आपको इसमें से अगर ऑरेंज ट्रिली फाइंड आउट करवाना है तो वो करवा सकते हो, परसेंटेज करवानी है तो वो करवा सकते हो। काउंट इफ का मतलब ही यही रह जाता है कि काउंट इफ फंक्शन में आप काउंट करवा रहे हो सेल कि वो उस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। काउंट इफ कैन बी यूज विद वन ऑफ द क्राइटेरिया, इट इज जस्ट बेस्ड अपॉन कि आप किस पे करना है, क्या वो डेट है, वो कोई नंबर है, वो कोई टेक्स्ट है,
या फिर वो कोई कंडीशन है, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन। उसके अलावा अगर बाई चांस काउंट इफ की जगह मैं यूज करूं काउंट इफ एस फंक्शन, तो उसमें उस सीन में क्या होगा कि वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्पॉट करेगा। आप इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी डलवा सकते हो। इतना रख लो माइंड में कि वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि वाइल्ड कार्ड क्या चीज है, तो इस सीन में बस इतना याद रखना होता है कि ये है, एक तो एस्ट्रिक साइन इसमें ऐड ऑन हो जाता है और एक इसमें आ जाता है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ये दो साइन इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वाइल्ड। तो काउंट इफ एस में भी आप इसी तरीके से कोई भी प्रोग्राम वगैरह, मतलब कुछ भी आप इसमें कंडीशन लगा सकते हो। इसमें आपकी दो कंडीशन लगे। अब वो कैसे, चलिए देखते हैं। काउंट इफ एस में क्या होगा कि लेट सपोज करो इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिख दिया काउंट इफ एस। वैसे फर्स्ट वाले में तो कंडीशन ज्यादा है नहीं, पर चलो दो कंडीशन अगर बनानी भी हो मुझे, तो वो क्या बनेगी इसमें, पहले तो H5 आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, पहली बार में आ गया H5, और H5 के साथ वो रेंज पे गया, नीचे ले आते हैं उसको, H9 तक ले आते हैं, H9 की रेंज पे गया, और उसने इसमें से मुझे फाइंड आउट करके बताया कि एप्पल, क्योंकि इसमें एप्पल है ना दो, कोमा, और मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिए एप्पल। प्रॉब्लम ये है कि अब एप्पल दो है, एक अपर लेटर में, एक लोअर लेटर में। अब वो देखेंगे हम कि ये कौन सा उठाता है एप्पल। अब उसके बाद वैसे तो अपर वाला एक ही उठाएगा, इसमें आंसर एक ही आना, वन नहीं आना चाहिए। देन एप्पल के बाद अब मैंने इसको नेक्स्ट केस दे दिया, साथ में दूसरी कंडीशन मैं दे देती हूँ। दूसरी कंडीशन L5 से लेकर L9 तक, उसमें कितना था, H9 है ना, L9 तक की जाएगा। तो इसमें से मुझे वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 50, तो क्या कैसे लिखेंगे हम, इसमें से मतलब पहले वो उठाएगा L5 से लेकर यहाँ पर उसने उठाना L9 तक, नीचे तक चला गया, और कॉमा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया कि वैल्यू जिसकी ग्रेटर देन 50 है वो बताओ, ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर इसका आ गया 0। क्यों 0 आया? क्योंकि इसको फर्स्ट वाले में मैंने लिखा कि एप्पल ढूंढो, फर्स्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में बोल दिया मैंने कि वैल्यू ग्रेटर देन 50। अब इस केस में आंसर 0 क्यों आया? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग पड़ी। अब यहाँ पर एप्पल कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ पर कहाँ पड़ा हुआ है 100, फर्स्ट नंबर पे पड़ा हुआ, वैल्यू अलग अलग होगी तो आंसर नहीं निकल पाएगा। यहाँ तो आप 100 यहाँ पे लिख दो, फिर तो कुछ वैल्यू निकल भी जाएगी। ये देखो आ गया ना आंसर। मीन्स वो मांगता है कि सेम सेम सेल पे आंसर होना चाहिए, सेम रो में आंसर चाहिए, तो आंसर तभी आंसर आएगा, अदरवाइज उसको आंसर नहीं मिलेगा। एक ऊपर है, एक ऊपर वाले पे बैठा हुआ, एक नीचे वाले पे बैठा हुआ, तो उसको नहीं मिलेगा। दोनों चीजें सेम सेल पे रखोगे तो जाकर उसको आंसर मिल पाएगा। इज दैट क्लियर कि काउंट इफ एस का क्या मतलब होता है कि दो कंडीशन आप लगा रहे हो, वो दोनों कंडीशन चाहे आपने अलग अलग तरीके से लगा दिया, कि आपने कॉलम इसमें उठाए हैं, कॉलम की रेंज उठाई है, रो की रेंज नहीं उठाई, अगर वो दोनों मैच होंगे तो आंसर आपके सामने आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अब क्लियर हुआ काउंट इफ एस का क्या मतलब होता है। और हम इसमें क्या ले सकते हैं कंडीशन, अब इन दोनों की कंडीशन लेते हैं। अगर मेरे पास ये जैसे है रो पूरी, और इधर से ये वाली रो है, और मैं बोल दूं
कि काउंट इफ एस, पहले इज इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं निकलेगा। इज इक्वल्स टू काउंट इफ एस, और मैं यहाँ पर इस पे लिख दूं कि मुझे इसका आंसर पता क्या चाहिए, कि जैसे I5 से उसने स्टार्ट किया और वो चला गया नीचे तक, कहाँ तक जाएगी रेंज, I9 तक, I9 तक, ठीक है, गुड। उसके बाद मैंने इसमें कॉमा डाल दिया और यहाँ पर मुझे कंडीशन लिखनी है ना कि क्या आपको इसमें से चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए वैल्यू ग्रेटर देन 50। लेट सपोज की वैल्यू चाहिए मुझे ग्रेटर देन 50, उसको मिल गई। अब उसने क्या किया, फिर उसके बाद अगेन कॉमा लिया और यहाँ पर मैंने एक और रेंज डिफाइन कर दी, साथ वाली जे। इस अब काउंट इफ एस लग गया, आई कंडीशन भी लग गई सारी आई वाले कॉलम की। अब साथ वाला मुझे लेके जाना है जे वाला, तो J5 से लेकर मुझे जाना पड़ेगा नीचे J9 तक। वैसे 9 नंबर पे कुछ है नहीं और मुझे लगता नहीं उठा पाएगा J9 को। अब यहाँ पर J5 से लेकर J9 तक मुझे, वहां पर तो लिख दिया कि मुझे नंबर चाहिए, और यहाँ पर मुझे चाहिए कोई वैल्यू। यहाँ पर भी फिर इस हिसाब से ऑरेंज, यहाँ तो मुझे ऑरेंज मैं उठा लूँ इसमें से, तो चलो कंडीशन कुछ मैच करेगी। ऑरेंज तभी कंडीशन मैच कर पाएगी, अदरवाइज वो कंडीशन मैच नहीं करेगी तो फिर आंसर 0 आएगा। देन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, तो आंसर इसका क्या आ गया, 1। 1 कैसे आया, क्योंकि उसको ऑरेंज और 50, ऑरेंज कहाँ पर है, ये रहा, 50 कहाँ पर, मतलब 50 से ग्रेटर देन की वैल्यू यहाँ पर है, दोनों सेम ही कॉलम पे मिल गई, तो उसने बोल दिया कि ये एक ही कॉलम है, क्योंकि उसको ये और ये चीज इकट्ठे मिल रही है, तो उसको उसने बोल दिया ओनली 1 कॉलम। अगर ये दोनों चीज, ये दोनों सेल सेम एज इट इज, कंट्रोल C करके मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँ, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर दूँ, 67 है, 67 की जगह मैं कर दूँ 56, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि उसको ये कंडीशन वाले 2 सेल मिल रहे हैं, एक ऊपर वाला दोनों मिल रहे हैं, नीचे वाले दोनों मिल रहे हैं सेल। जितने उसको सेल्स मिलते जाएंगे वो उतने काउंट इफ एस की कंडीशन को ओके करता जाएगा, उतने कंडीशन को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। ऐसे हर एक कॉलम में अलग अलग कंडीशन, जो आपका दिल करे आप कंडीशन लगाओ, काउंट इफ एस को समझो। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन काउंट, काउंट ए, काउंट इफ। ये भी काउंट इफ हो गया, इसमें भी आपने काउंट इफ ही लगाया, मतलब ये किसी टेक्स्ट के रिगार्डिंग था, और ये इसमें तो आपने ब्लैंक वाला लगाया कि ब्लैंक वगैरह आपने फाइंड आउट करना है तो किस तरह से आप कर सकते हो वो लगवा दिया, इसमें टेक्स्ट वगैरह नंबर के रिगार्डिंग लगा दिया, और फिर उसके बाद काउंट इफ एस लगवाया। तो आज समझ आ गया इतना बस थोड़ा थोड़ा समझो, ज्यादा नहीं। काउंट पहले मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला है कि फंक्शन है, फंक्शन 2 तरह के आएंगे, काउंट वाले और दूसरा रहेगा सम वाला। काउंट वाला सारा समझा दिया। काउंट ब्लैंक अगर करना चाहते हो फंक्शन एक ये रहता है तो ये भी कर सकते हो, काउंट ब्लैंक में कुछ नहीं करना होता, जैसे ये है अब मेरे पास सेल, तो इसमें से 1 2 मैं ब्लैंक छोड़, और मुझे यहाँ पर इसका आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, इज इक्वल्स टू ब्लैंक, ये नीचे आ गया ना फंक्शन, ये ले लो, और इससे ब्लैंक को यहाँ पर रेंज लगा दो, तो रेंज इसकी बनेगी F2 से लेके नीचे तक F16 तक, एंटर। तो इसने कह दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपके 3 ब्लैंक सेल्स है। अब क्लियर हुआ कि ब्लैंक, काउंट ब्लैंक हम किसको बोलते हैं, और इसमें और क्या था, काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया, काउंट इफ एस हो गया, काउंट ए हो गया कि इसमें मैंने काउंट करवा दिया आपको कि जितने भी इसमें नॉन ब्लैंक सेल्स है, ठीक है। काउंट ए हम तब यूज करते हैं जब नॉन ब्लैंक सेल्स निकाल रहे हो, कि इसको भी अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर करके देख लो, इज इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, काउंट ए, क्योंकि नॉन ब्लैंक सेल बताने हैं ना, काउंट ए, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा F2 से लेके
F17 तक यही आएगा, ठीक है। तो उसने अब बताने नॉन ब्लैंक सेल, तो नॉन ब्लैंक टोटल कितने हो गए, 13 सेल ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉन ब्लैंक, और 3 सेल ऐसे हैं जो ब्लैंक। जैसे वहां पे बताया काउंट है, आपको यहाँ पे भी करवाया मैंने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे काउंट के फंक्शन अब मैंने समझा। अगर स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो दे रही भूल गई मैं तो। आपसे पूछा था, अभी तक कमेंट तो कर ही रहे होंगे। मैंने आपसे ये पूछा था कि हाउ कैन यू रिमूव द बॉर्डर, हाउ कैन यू रिमूव द बॉर्डर अप्लाइड इन द सेल्स। कि अगर कोई सेल में आपने बॉर्डर अप्लाई करा है, आप उसको कैसे रिमूव करो। उसको रिमूव करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन आपके पास, ये दोनों ऑप्शन सही है, मतलब कि आंसर आएगा सी। क्यों, क्योंकि ऑन द होम टैब पे अगर आप चेक करो तो फॉन्ट ग्रुप होता है, तो वहां पर जैसे ही आप एरो बटन नेक्स्ट टू बटन, बटन टू बटन या बॉर्डर पे आप प्रेस करोगे, बॉर्डर बटन पे देन आप क्लिक करोगे ना नो नो बॉर्डर बटन, तो वो काम हो जाएगा। जैसे कि क्लिक अपॉन द होम देन बॉर्डर एरो, फिर उसके बाद आप कर दो अरेज एंड सेलेक्ट द सेल विद द बॉर्डर यू वांट टू यूज अरेज। तो इसका मतलब क्या है कि यू कैन रिमूव द बॉर्डर बाय अप्लाइड इन द सेल्स, कि सेल के अंदर भी अप्लाई करके आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद लिस्ट ऑन द बॉर्डर टूल इन द फॉर्मेट सेल टूल बार पे क्लिक करो, ओपन करो, चूज कर लो फर्स्ट टूल, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका रहता है, और ये इसका आंसर क्या बनेगा, सी। क्लियर हुआ है। तो अब तो आज की वीडियो में बहुत है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो पर करो जरूर। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।